हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां पे हम लोग लॉगरिदम्स पे चर्चा कर रहे हैं और लॉगरिदम्स पर बेस्ड आज हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, ये हमने जानने की कोशिश की थी कि लॉगरिदम्स होता क्या है, क्या यूज है इसका, किस टाइप के फ्रेमिंग्स की जाती है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज भी हमारी चर्चा कुछ ऐसे ही होगी। हम एक चीज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको हम एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, काफी यूज होता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया नहीं था। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। सपोज कहीं पे आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, और लिख दिया हमने लॉग बेस ए और बी, मतलब मैंने लिखा लॉग बी बेस ए। इस टाइप में मैंने अगर आपके सामने लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग बी अपॉन लॉग ए। क्लियर इतना? आप इसको लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं। ठीक है, बात ही समझ आ गई। मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा था कि अगर कहीं पे लिखा है आपके सामने सपोज कि लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉग वाई और बेस एक्स। इस टाइप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और आइए स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या आपको अप्रोच लगानी है वो आपको दिख ही गया होगा, चीजें शायद समझ आ गई होगी। अब वीडियो को पॉज करके आराम से खुद एक बार सॉल्व किया करो, ठीक है, और फिर उसके बाद जब देखा करो उसके बाद फिर आप रिज्यूम किया करो वीडियो को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे कहा गया लॉग एक्स बेस के मल्टीप्लाइड बाय लॉग के बेस 5। तो लॉग एक्स बेस के जो लिखा है हमने अभी जाना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग के, ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिखा है मल्टीप्लाइड बाय लॉग के लिखा हमने, और डिवाइड बाय फिर लिखा है लॉग 5 और इक्वल टू इसकी वैल्यू है 3 के बराबर, ऐसे दिया गया है। तो कैसे सिंप्लीफाई भाई, लॉग के और लॉग के तो कैंसिल हो गया, लॉग के कैंसिल हो गया। आप कहोगे लॉग एक्स और लॉग वाई ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग, हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स, ऐसे ध्यान से देखें आप यहाँ पे, लॉग एक्स इक्वल टू ये लॉग 5 उस साइड जाएगा तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 3 लॉग 5 के बराबर, ऐसे होगा। और आपको पता है log x अगर 3 log 5 के बराबर है, 3 इंटू log 5 लिखा है तो ये 3 जाके पावर पे बैठेगा भाई, 3 उसका 5 के पावर पे बैठ जाएगा। तो अगली ही लाइन में आप लिखेंगे log x इक्वल टू log और 5 का क्यूब। तो log x इक्वल टू अगर log 5 का क्यूब है तो जाहिर सी बात है log और log आपके कैंसिल हुए, log और log कैंसिल हुआ, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 5 का क्यूब मतलब 125। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू रही x की वो कितनी रही, 125। क्लियर इतना? यहां तक कहानी क्लियर हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया। उसी एक प्रॉपर्टी को हमने कैसे यूज किया, कैसे यूटिलाइजेशन हुआ इस प्रॉपर्टी का, वो आपको दिख रहा है। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को और मतलब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर यही एक प्रॉपर्टी आपको पता है तो बहुत जल्दी आप देख के भी आंसर मार्क कर सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या आपका। क्वेश्चन में कहा जा रहा है log 7 बेस 5 log 8 बेस 7 log 5 बेस 8, ऐसे क्वेश्चन है। हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log 7 लिखा है इसको लिख सकते हैं log 7, बेस पे इसके 5 है, क्लियर है, इसको ऐसे लिखते हैं log, फिर हमने लिखा 7, बेस पे 5 था मैंने लिख दिया log 5, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई, फिर लिखा है log 8, लिख दिया मैंने log 8। चूंकि बेस 7 था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 8 डिवाइड बाई log 7 मल्टीप्लाइड बाई, फिर लिखा है log 5 बेस 8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5 एंड डिवाइड बाई log 8, ऐसे, राइट। क्लियर इतना? अब आपको दिख रहा होगा जो कैंसिल हो रहा है, जो कट रहा है काट सकते हैं आप। तो मुझे तो दिख रहा है सारे कैंसिल हो रहे हैं भाई, log 5 कैंसिल हुआ, log 8 कैंसिल हुआ, log 7 कैंसिल हुआ। आपका रिजल्ट कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी को यूज करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन आपका वही है जो क्वेश्चन हम लोगों ने सिंप्लीफाई, अभी हम लोगों ने रिसेंट लेक्चर में हम लोगों ने इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए मेरे प्यारे दोस्त इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्या यूज है उस प्रॉपर्टी का। तो उसके लिए आप देखें तो पहला जो आपके सामने वैल्यू लिखी है, लिखा है 9 का मतलब हम लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर,
भाई 3 स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें लॉग पे बेस 3 दिख रहा है, इसलिए हमने 3 का स्क्वायर लिखा। अब 3 स्क्वायर जब आप लिखोगे तो ऊपर वैल्यू क्या दिख रही है आपको, दिख रहा है आपका लॉग, भाई 9 की पावर कितनी थी, 9 की पावर log 5 लिखी है, log 5 मैंने लिख दिया और बेस पे है 3। यहां तक कहानी क्लियर है। अब आपको पता है कि ये 2 अगर इसके प्रोडक्ट में है तो ये 2 कहां जाएगा, इसके पावर पे जाके बैठेगा। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे 3 और फिर 3 की पावर में था ये, है ना, आप यहां पे लिखेंगे 3 टू पावर में इक्वल टू आप लिखोगे 3 और देखो तो ये हुआ हमारा log 3 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 के बराबर। तो अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 log बेस 3, तो इसके रिजल्ट कितना आ गया 25 के बराबर आ गया। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी तो वो यही तो थी। अगर कहीं पे आपके सामने लिखा है k log x और बेस k, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, x ही होती है। यहाँ पे अगर दोनों आपको बेस पे बराबर मिल गए, मतलब यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दिख रही है अगर log का बेस भी वही है तो रिजल्ट आपका यही तो होता है। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आपका आंसर कितने के बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। इतनी कहानी क्लियर हुई। चलिए यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे हम चीजों को यूटिलाइज करते हैं उन सब की चर्चा की जाएगी। देख के क्या समझ आ रहा है यार, ए बी सी तो है लेकिन अगर और हर एक टर्म में अलग अलग दिख रहा है, तो किसी तरीके से प्रयास हमारा ये होगा कि हम इसको एबीसी एक ही जगह पे ले गए, मतलब हर एक टर्म में मुझे एबीसी मिल जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को। जैसे हमारे सामने यहाँ पे लिखा है, ओवरऑल देखें तो जैसे लिखा हुआ है कि 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे सामने 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो लॉग पे बेस कितना है a, तो इस 1 की जगह पे हम चाहेंगे कि log और क्या कर दिया जाए बेस a। हम इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं log a बेस a, क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ भाई, अगर यहाँ पे आपकी बेस और वहां पे आपका नंबर, बेस और नंबर बराबर है तो वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 की जगह पे log a बेस a लिख दिया। प्लस अगली लाइन में आप लिखोगे कितना, जो आपके क्वेश्चन ने दिया है क्या कि log bc और बेस a, प्लस सेम कहानी यहाँ पे आप लिखोगे 1 अपॉन, अब देखो log पे बेस कितना था b था, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन log b और बेस b, प्लस अगली लाइन में आप लिखोगे log और फिर क्या है ca लिख दिया और फिर बेस कितना है भाई b, क्लियर इतना, प्लस एंड सो ऑन। एक टर्म आगे भी है लेकिन आपको वही सेम चीज आपको समझ आ गई होगी कि अगली जगह पे 1 पे क्या लिखेंगे हम log c बेस c लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इन दो टर्म से में आपको समझ आ जाएगा कि अगला थर्ड हमारा टर्म क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें अगर आप इस समय, तो अब आपके सामने ये फर्स्ट टर्म क्या हुआ, आपको देखो ए बेस पे तो ए बराबर हो गए, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बेस पे तो ए बराबर हो गए। अब आपको दिख रहा है कि log x प्लस log y ऐसा दिख रहा है, मतलब log m मल्टीप्लाइड बाई log n, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस लिखा है, log m प्लस log n लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है log m इंटू n, ऐसे होता है log m इंटू n। अब आप लिखोगे log और फिर क्या, बेस तो a है, चलो बेस a ही सही, अब m इंटू n मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया abc हो गया, क्लियर इतना। प्लस अगली लाइन में देखो तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन, अब बस अंतर एक ही होगा कि log बेस b और मतलब log बेस b और ये हमारा नंबर क्या है abc। भाई वो देखो abc मल्टीप्लाई होंगे आपके, c और a था मल्टीप्लाई होगा abc हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट भी आपका यही होगा, बस अंतर इतना कि 1 अपॉन log और बेस पे c होगा और abc, क्लियर इतना। ध्यान से देख लें एक बार आप इन चीजों को, log बेस a, log बेस b और log बेस c, इतना तक क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात हम लोग यही जानते हैं, एक प्रॉपर्टी और हम लोगों ने देखा था कि अगर log m बेस n है, log m बेस n अगर आपके सामने दिया है तो इसका मतलब 1 अपॉन log n बेस m, ऐसा कर सकते हैं। भाई जब ये नंबर्स और ये बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं तो 1 अपॉन मतलब इनवर्स हो जाता है। तो अगली लाइन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या आप लिखोगे log और a और बेस पे क्या abc, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बेस पे abc आ गया। प्लस फिर इसको क्या लिखोगे भाई, ये abc और b को आपस में इंटरचेंज कर लो और इनवर्स कर दो, तो आप कहोगे log और बेस पे abc आ गया और नंबर मेरी क्या बन गई b, और सिमिलरली यहां पे देखें तो log और बेस पे आ गया मेरा abc और नंबर बन गई मेरी c, क्लियर है। अब आप देखो तो log बेस पे क्या है abc abc abc, बेस कुछ देर के लिए अगर भूलो आप तो आपके सामने लिखा है log x प्लस log y प्लस log z, ऐसे लिखा है ना। अब भाई log x प्लस log y लिखा है तो log x इंटू y लिख देते हैं हम लोग। तो इसी पूरे की जो आपके सामने ये जो पूरा का पूरा टर्म लिखा है ये मेरा बन जाएगा log
बेस तो ABC है, और इन तीनों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो ABC हो जाएगा। तो आपके सामने क्या निकल के आ गया, log ABC बेस ABC, log ABC बेस ABC, वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। क्लियर है, log ABC बेस ABC, वैल्यू मेरी कितनी होगी, 1 के बराबर। तो जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने रहा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 कितना, 1। क्लियर है। तो आपने देखा बहुत छोटी छोटी बातें ही जो आप लोगों ने सीखी हैं लास्ट लेक्चर में, यूज वही होती हैं। ठीक है, अब यूज करना हमें सीखना है। आइए मेरे दोस्त इसी क्वेश्चन को मतलब आगे बढ़ते हैं, इसी सेशन में एक कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, बात कीजिए अगर इस क्वेश्चन की, तो आपके सामने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे कहा गया log बेस 4 x² - 3x - 2 इक्वल टू, आपके सामने पूरी कहानी, और आपसे पूछा गया कि बताइए x की वैल्यू क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दो, आपके सामने x² - 3x - 2 करके दिया है ना। तो अब एक चीज आप ये देख रहे हो कि हमने आपको बताया कि कहीं पे सपोज लिखा होता है लॉग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देखो। तो हम कहते हैं कि यहां पे होता है हमारा बेस, यहां पे होती हमारी नंबर, और यहां पे होती है पावर। ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखो यहाँ पे जो बेस, नंबर, पावर ऐसे लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये ध्यान दो, जैसे हम आपसे कहते हैं कहीं पे लिखा हुआ है कि log, क्लियर, log 8 और बेस पे हमने लिख दिया log 8 है, और बेस पे हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब आता है 3। कैसे, क्योंकि 2 की पावर करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी। 2 का क्यूब है ना, बराबर कितने के हैं, 8 के। यही कहानी है। तो मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा हम आपको क्यों बता रहे थे, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू लिखी है वो आप इसकी पावर करोगे, मतलब 4 की पावर 2 बराबर इतने के होगा। बस यही इतनी कहानी है ना। बस अब उसके बाद तो इक्वेशन बन के सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि x² - 3x - 2 ये बराबर होगा आपके किसके, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ ये 16। अब ये 16 निकल के इस साइड आएगा, आपका होगा x², ठीक है, x² - 3x और -3x माइनस, और यहां पे कितना आएगा 16, तो -2 और -16 इक्वल टू 0। ऐसे क्लियर है, -2 - 16 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दो, अगर तो कितनी होगी वैल्यू, x² माइनस यहाँ पे कितना होगा ये माइनस का 3x, और 16 और 2 मिल कितना हो गया 18, आपका हो गया माइनस का 18 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आपको 18 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। तो आपका जवाब आएगा कितना हुआ वो 6 और 3, ये हुआ 6 और 3। अब चूंकि नेगेटिव का 6 चाहिए इसलिए माइनस आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू। अब आप जब रिजल्ट लेंगे, मतलब कि आप x की वैल्यू लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी -3 के बराबर। तो ओवरऑल जो हमारा x के जो मान आए वो कितने आ गए 6 और -3। क्लियर है, 6 और -3। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपसे पूछा गया था x का मान बताइए, तो x का मान आपको कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 6। क्लियर इतनी कहानी। चलिए यहां तक मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको ये कहानी क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। कहा गया कि log x बेस 8 log x बेस 4 log x बेस 2 इक्वल टू 11। तो वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, आपको पता है हम लोगों ने अभी अभी सीखा था कि भाई log x बेस a, अगर log a बेस b लिखा है उसको log a अपॉन log b लिख सकते हैं। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे log, ठीक है, log x अपॉन log 8 ऐसे लिख सकते हैं। अगली लाइन में आप लिखोगे प्लस, यहाँ पे लिख सकते हो log x और बेस 4 ऐसे लिख सकते हो। तो log x बेस 4 था, मतलब इसको आप लिख सकते हो log x और log 4 प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो log x अपॉन log और कितना 2। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब देखो तो log x तो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है log x डिवाइड बाई log 8 का मतलब कितना होता है 2 का क्यूब, तो 3 इस साइड आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 और log 2 प्लस यहाँ पे ऊपर आपके सामने log x लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू log 4 का मतलब कितना हुआ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इधर आ जाएगा 2 log 2 के बराबर, प्लस यहाँ पे ऊपर तो log x लिखा हुआ है और डिवाइड बाई log 2, इसको ऐसे इसी पे छोड़ दो। अब एक चीज आपको दिख रहा है कि log x अपॉन log 2 तो पूरा कॉमन है, पूरा हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर है 11 के बराबर। ठीक है, पूरी वैल्यू आपकी 11 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे log x अपॉन log 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितने के बराबर होगी, log x अपॉन log 2 हमने कॉमन लिया, तो जरा देखें ब्रैकेट में कितना बचा। तो ब्रैकेट में यहाँ पे आ रहा है 1/2 प्लस 1/,
यहाँ पे आ गया 1/3 और ये 1/2 और +1। क्लियर है? अब इन्हीं को हमें ऐड करना, 1/3 + 1/2, 1/3 + 1/2 + 1, इनको ऐड करना है। तो आपको डिनोमिनेटर पे एलसीएम कितना दिख रहा है? 6 होगा। इधर कितनी आएगी वैल्यू? यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी 2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। तो 6 और 3 6 3 9 9 2 11। तो ये वैल्यू हमारी ऐसे हो गई ओवरऑल log x अपॉन log 2, ठीक है, और बराबर और ब्रैकेट में 11/6 और बराबर कितने के? 11 के। ऐसे है पूरी कहानी। यहां से देखें तो 11 और 11 कैंसिल हुआ, 11 और 11 कैंसिल हो गया। तो आप लिखोगे अगली लाइन में कि log x की जो वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू ये हो गई हमारी 6 log 2, ठीक है, 6 log 2। अगली लाइन में आप लिखोगे log x की वैल्यू, log x की वैल्यू अगली लाइन में आप लिखेंगे log x की वैल्यू, और log 2 टू पावर कितनी हो जाएगी? 6 log 2 टू पावर 6। तो x की वैल्यू कितनी दिखी आपको? 2 टू पावर 6, और x की वैल्यू 2 टू पावर 6 का मतलब कितना हो गया? 64। तो x का मान कितने के बराबर आ गया? 64 के बराबर। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। ओवरऑल हमारी वैल्यू कितने के बराबर है? x का मान 64, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पे एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद नॉर्मल आपको सिंप्लीफाई करना है। जितने स्टेप आप इस सिंप्लीफाई करने में जितना स्टेप, हम आपके सामने क्वेश्चन स्टेप्स बढ़ा के इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना हो कि कोई चीज सर के ऊपर से निकल जाए, बाउंस हो जाए, इसलिए स्टेप्स आपके सामने हम 2-3 स्टेप आपके सामने लगा रहे हैं, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर? चलिए यहां तक तो कहानी क्लियर होगी भाई, है ना। अब आप ये देखिए ओवरऑल कहानी जो रही इस पूरे के पूरे सेशन की, तो हम लोगों ने लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन किए, किस टाइप के फ्रेमिंग होती है। आप ये सोचो कि जिस टाइप के आपके क्वेश्चन देखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड की बात की जाए तो एग्जाम ओरिएंटेड यही है, जहां पे आपको एग्जाम देना, जहां पे आपको लॉगरिथम्स पूछे जाएंगे, आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी एसएससी के सिलेबस की बात की जाए, सीजीएल, सीजीएस, सीएचएसएल, इन सब में तो पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, फ्रेमिंग यही होती है। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए इन पे। तो आज के लिए इतना ही, आपके इस टॉपिक में इतना ही, ठीक है। अगले फिर किसी सेशन में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।